बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। काइंडली इससे पहले की वीडियो सारी देख लें आप, ताकि आपको मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं, तभी आप आगे जा सकेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, तो आप इसके साथ एक आसान सा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक पोजीशन से दूसरी जगह में शिफ्ट होना, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जो सुबह स्कूल जाते हैं तो आप बस के ज़रिए से जाते हैं, तो आप घर से रवाना हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इट्स मीन आप ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इसी तरह मैट्रिक्स में भी ट्रांसपोज होता है। अब मैट्रिक्स में ट्रांसपोज किस तरह होता है, उसमें क्या है? उसमें तो गाड़ी नहीं है, उसमें तो बस नहीं है, ना ही स्कूल है, ना ही कॉलेज है, ना ही आपका कोई मदरसा वगैरह है। सो वहाँ पर टू थिंग्स हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक को हम रो कहते हैं, दूसरे को हम कॉलम कहते हैं। अब इस ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हम कहते हैं कि कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव एन एग्जांपल लाइक ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। दिस इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑल द रोज एंड कॉलम्स। क्या करते हैं हम? इनके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। इट्स मीन कि आप रो को कन्वर्ट कर लें कॉलम में, या कॉलम को कन्वर्ट कर लें रो में। सो इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। फिर जब इसे आप ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हम इसे फिर किस तरह लिखते हैं? ए ट्रांसपोज, टी स्मॉल टी इसके हेड पर लिख लेते हैं। अब क्या होता है ट्रांसपोज में? फॉर एग्जांपल, आपके साथ जो रो है, दैट वन, दिस इज कन्वर्ट इनटू कॉलम, ये डायरेक्टली आपके साथ कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स मीन ट्रांसपोज, बहुत ही इजी। डी ई एफ जी एच आई, ये आपके साथ ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कॉलम को कन्वर्ट करना है, सो दिस वन इज कॉलम, आप इसको कन्वर्ट कर लें, देखिए यहाँ पर आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, ओके, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे साथ, ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाइड करते हैं। आया इससे जो आंसर आता है ये ठीक है या नहीं, ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट आप क्वेश्चन ले लें, जो क्वेश्चन है ए बी होल ट्रांसपोज। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाइड कर लें। ठीक है, मैट्रिक्स ए एंड बी को मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, सो ओके, मल्टीप्लिकेशन से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमने क्या करना है? हमने पहले कंफर्टेबिलिटी को चेक करना है, आया ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। उसके लिए क्या था? रूल क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम of first matrix is equal to number of rows of second matrix। तो देख लें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो आप स्टार्ट कर लें, 3 - 2 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5 6 -7। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय लाइक दैट। ठीक है, तो आपको इजी होगा, इस तरह आप निशान लगा लें तो आपको इजी होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, ये एक हो गया। अब इसी रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 3 - 5 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -7। ओके, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाइक दैट। ठीक है, सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनके साथ है अभी। सो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लाइक दैट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। नाउ फॉर दैट 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -7। ओके, इससे क्या आएगा? 3 2 6 प्लस -6 आ जाएगा। ठीक है, इसे 3 5 ज़ा
15 माइनस, अब देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ठीक है। जो 2 माइनस मल्टीप्लाइड होते हैं तो उसे क्या आता है, प्लस आता है। 7 2 14, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 6 आर 24, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 5 प्लस 7 4 आर 28। अब मैंने प्लस 28 लिखा है, यह गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सो वी कैन राइट माइनस, ठीक है। उसके बाद आप इसे मज़ीद सॉल्व कर लें, लाइक आप भी कॉपी उठा लें और सॉल्व करते जाएं तो आपको इजी होगा, ठीक है। 6 and 6 0, माइनस 15 प्लस 14, तो माइनस बड़ा है, ठीक है। मैंने कहा था आप लोगों को पहले भी, जब हमारे साथ प्लस का डिजिट बड़ा होगा तो हम प्लस लगाएंगे, अगर माइनस का डिजिट बड़ा होगा तो फिर माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस आ गया तो बस माइनस लगेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे साथ, -1 आ रहा है एंड प्लस 24 26 आ गया, -5 एंड -28, सो दोनों प्लस हो जाएंगे और अलामत किस चीज़ की लगेगी, माइनस की लगेगी। सो यहाँ पे क्या आ जाता है, 28 - 5 33 आ गया। अब इसको क्या करना है आपने, ये क्या कह रहे हैं हमारे साथ कि इसको ट्रांसपोज भी करना है। सो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 एंड 26 -33, सिंपल। अब दूसरा नंबर क्या है हमारे साथ, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। अब इनमें क्या करना है, पहले आपने बी को अलहदा ट्रांसपोज करना है और ए को अलहदा ट्रांसपोज करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो फॉर बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी हमारे साथ क्या है, 2 - 5 6 - 7, चलिए इसको अलहदा ट्रांसपोज कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो। सो यहाँ 2 - 5 6 - 7 आ गया, लाइक देट ए इज इक्वल टू 3 - 2 1 4, ओके, ट्रांसपोज कर लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -2 एंड 1 4, ओके। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, कौन कौन से, इन दोनों को नहीं, क्योंकि ये तो पहले हो चुके हैं, इन दोनों को जो ट्रांसपोज आ चुके हैं, क्योंकि आपके साथ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज है, तो इनको आपने अब क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। स्टार्ट करते हैं, बी क्या है हमारे साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, सॉरी 5 एंड -7 -5 एंड -7 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 3, यस सही है, 1 -2 एंड 4, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस लाइक दैट, ठीक है। आप ये निशान लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में भी, तो आपको सिर्फ इजी होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस -7 मल्टीप्लाइड बाई -2 हो गया, एंड देन -5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -7 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। इसके बाद आपके साथ आंसर क्या आएगा, 2 3 6 एंड माइनस, यहाँ पर देख लें 2 6 3 आ गया, 2 3 के साथ एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 -5 -7, 2 -5 हो गया, ओके, एंड 6 -7, ठीक है, ओके। सो हेयर 12 and 2 1 2 plus 6 2 4, okay, minus 5 3 15, और ये हो गया -माइनस प्लस 7 2 14 हो गया, ठीक है। -5 -7 4 28,
ठीक है। अब आपके साथ यहाँ पर आंसर आने वाला है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 माइनस 12, 6 आ गया, ठीक है। 6 माइनस 12 और -6 सॉरी -6 आ गया, ठीक है। 2 and 24 तो ये हो गया 26 एंड देन 15 माइनस 15 तो ये हो गया -1 एंड देन -33, ठीक है। ओके, चलें इसके साथ टेली कर लेते हैं। सो ऊपर कहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे हुई है, देख लें। 3 2s are 6 आ गया और मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। चलें इसको ठीक कर लेते हैं। 6 2 12 सो -12 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे साथ, यहाँ पर भी आता है -6 एंड हेयर आल्सो -6, ठीक है। सो यहाँ से हमारे साथ क्या आ रहा है आंसर, -6 26 -1 -33 एंड यहाँ पर भी। सो ये क्या हो गया हमारे साथ, वेरीफाई हो गया कि हाँ जो रिज़ल्ट आ रहा है ट्रांसपोज का वो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन आ गया। फर्स्ट ये आ गया आपके साथ एंड सेकंड वन इज़ दैट, ठीक है। तो आपने देखें हमारे साथ एक ही छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ध्यान के साथ अपने प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्वेश्चन में। और इसी तरह से मैथ्स मुश्किल नहीं है। ये देखें आपकी थोड़ी सी मामूली सी मेरी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा था। इससे पहले भी मैं हल कर रहा था, सॉल्व कर रहा था, तो उसमें भी गलत हो गया था। सो काइंडली आप इसको देख लें, इसके प्रैक्टिस कर लें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।